हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। दोस्तों, आप लोग सभी बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि 70th बीपीएससी की एग्ज़ाम जो है वो 17 नवंबर को होने वाली है। और वैकेंसीज भी ऑलरेडी जो है आप न्यूज़पेपर में या बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमीशंस के द्वारा जो है ये बता दिया गया है कि लगभग जो है 2000 के आसपास जो है वैकेंसीज आने वाली। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमारे पास अब सिर्फ से सिर्फ 2 महीने हैं हमारे हाथ में और हमें करने क्या चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के कि सर क्या पढूं क्या ना पढूं, मैंने ये पढ़ा मैंने वो नहीं पढ़ा। तो आज हम उसी स्ट्रेटेजिक प्लान यानी कि स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके लिए? बीपीएससी जो एग्जाम है, 70th बीपीएससी एग्जाम है उसके लिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज जो डिस्कस करेंगे ये लास्ट और अंतिम, और ये वाला वीडियो अच्छे से देखना, बार बार देखना और दिमाग लगाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो हमारा वीडियो है ये है आपका लास्ट 2 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, यानी कि 2 महीने है आज से लेके। 2 महीने से भी कम है लेकिन मैंने 2 महीने लिया है, आप उसको ज्यादा दिल पे मत लेना, ठीक है। देखिए, आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहला बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिसोर्स के ऊपर। कि सबसे ज्यादा चीज है कि अब हम कंफ्यूज नहीं हो सकते कि हम सर ये पढ़ें वो पढ़ लेते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ लेते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ लेते हैं, ये वाला ज्यादा अच्छा लग नहीं। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो इंपॉर्टेंट रिसोर्स की जब बात करते हैं तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल के लिए सबसे ज्यादा बिहार स्पेशल, जो कि यहां से लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये मैं जो है आपको मिनिमम बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? मिनिमम। ठीक है। इसके लिए आप जो घटना चक्र का एक बुक आता है, ईयरली बुक अभी आई हुई है, ऑलरेडी मार्केट में है, वो है बिहार एट ग्लैंस। क्या है? बिहार एट ग्लैंस। इसमें आपको हर चीज, चाहे वो क्या क्या हो, स्टैटिक हो, चाहे आपका करंट हो, ठीक है। और करंट में आपको यहाँ पे लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप आंख बंद करके मैं बोलूंगा कि ये वाला बुक परचेज कर लो और इसको कम से कम 3 टाइम्स, 3+ टाइम्स जो है आप इसको रिवीजन करो। अब दूसरा कंफ्यूजन होता है कि सर करंट अफेयर को क्या करें। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो था आपका क्या है, स्टैटिक वाला कोर्स, ये बिहार स्पेशल, ठीक है। अब आती है कि सर करंट के लिए क्या करें। देखिए, करंट के लिए सबसे बेस्ट मुझे आज तक जो लगा, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, एडिटोरिया के भी आते हैं, ठीक है। ये घटना चक्र का एक बुक आता है आई दृष्टि के नाम से, ठीक है। आई दृष्टि के नाम से ये बुक आता है। आई दृष्टि ईयरली है, ये अभी शायद नहीं आई है मार्केट में। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये मंडे तक जो है मार्केट में आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर लो। इसको भी मैं बोलूंगा कि 3+ टाइम्स जो है आप इसको रिवीजन करो, क्योंकि अब जो है ना, आप न्यू मटेरियल नहीं ले सकते हैं दोस्तों। यदि आप मटेरियल न्यू ढूंढोगे तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं ये शॉर्टकट नहीं, ये मैं प्योर बता रहा हूँ। देखो, ये शॉर्टकट भी है लेकिन उस बच्चों के लिए जिसने प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छे से कर चुका है, उसके लिए क्या है, एक तो बिहार एट ग्लांस रिवीजन हो जाएगा और करंट अफेयर आपकी यहाँ से रिवीजन हो जाएगी। ये मैं मिनिमम 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 स्ट्रेटेजी और मिनिमम प्लान के तहत मैं आपको ये बुक बताया। बुक्स तो और भी बहुत सारे, बट मैं ये 2 बुक्स आपको अभी, ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका है स्कोरिंग टॉपिक्स, कि ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि ये आपको करना ही करना है, ये आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए, हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो करेंगे वो बात करेंगे ज्योग्राफी की। अब जब ज्योग्राफी की बात करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, तो सबसे पहले आ जाता है रिवर्स। आप देखना, हर साल रिवर से क्वेश्चन पूछती है, चाहे पुनपुन हो, गंगा हो, सोन हो, कोशी हो, हर तरफ से आपको रिवर्स क्वेश्चंस मिलेगी। फिर अलग अलग सॉइल्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से
डिस्ट्रिक्ट में कितना डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट है। मिनरल से क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ देगा पायराइट जो सबसे कहाँ मिलता है, तो पायराइट आपको कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा रोहतास में मिलता है और रोहतास के कैमूर में मिलता है। ठीक है, फिर आपका ट्राइब्स के बारे में 2011 के सेंसस से प्लस कास्ट सेंसस से आपको क्वेश्चंस मिलने को मिलते हैं, तो ये चीज जो है आपको देखना है। अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप जो महाजनपदें हैं, टोटल कितने महाजनपद हैं, टोटल आपको कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपदें हैं, और उसमें से आपका 3 जो है बिहार में आता है। तो आप इसको, जैसे मगधा है, ठीक है, वज्जी है, तो ये आपको इसके बारे में जानना है। उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बुद्धिज्म जैनिज्म हर साल क्वेश्चन पूछता है, अब पूछना भी चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगी कहाँ। बुद्धिज्म सारा जो काउंसिल हुआ है वो बिहार में हुआ है, जैनिज्म की काउंसिल कहाँ है, बिहार में है। बुद्धिज्म गया, उसके बारे में आपको जानना है कि फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ, उसके कौन थे लीडर, कौन किसके अंडर में एम्पायर के समय हुआ था। फिर मौर्यन एम्पायर, गुप्ताज, यूरोपियन एंट्री, सबसे पहले कौन सा यूरोपियन जो है बिहार में कहाँ फैक्ट्री बनाया था, कहाँ एंट्री किया था। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में याद रखना है। रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। फिर अब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला आता है इकोनॉमिक सर्वे। अब देखो इकोनॉमी में जो है ना सबसे ज़्यादा ज़्यादा इसमें है नहीं आपका कवरेज। देखो इकोनॉमी क्या है, इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट और स्कीम। जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बात करते हैं तो ये आपका बिहार स्पेशल प्लस नेशनल दोनों आपको देखना है। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया। अब आते हैं पॉलिटी। देखो पॉलिटी का यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखोगे बीपीएससी कहाँ से पूछती है, तो आपको ये पता चलेगा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट है और अर्बन लोकल बॉडीज, जब पंचायती राज इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो पंचायत लेवल पे जो इलेक्शंस होती है, जैसे सपोज मुखिया हो गया, मुखिया के इलेक्शन कैसे होते हैं, उसका मिनिमम एज क्या है, कितने टेन्योर होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद इलेक्शन जो मैं ऑलरेडी बता दिया। लेजिस्लेचर के बारे में कि बिहार में कितने लोकसभा सीट्स कितना है, राज्यसभा सीट्स कितना है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने सीट्स हैं, कितने, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करना है, जुडिशरी के बारे में बात करना है कि हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ हुआ था, हाई कोर्ट में भी कितने मेंबर हैं, हाई कोर्ट के आपके मतलब क्या चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जीआई टैग। देखो जीआई टैग, अभी बहुत सारे जीआई टैग जो है बिहार को मिले हैं, अलग अलग प्रोडक्ट पे मिले हैं, अलग अलग जगह को मिला है। तो वो आपको जीआई टैग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर उसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जीआई टैग से एक ना एक क्वेश्चन जरूर होगा। उसके बाद आती है आपको करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नेशनल लेवल वाला, ठीक है। और बिहार स्पेशल के लिए भी आप एडिटोरिया का आता है, आप उस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब जो एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो है आपका क्या, जो वो है आपका, ऑलरेडी लिखा हूं मैं भाई, रुक जा। ये है आपका यहाँ पे, उसको आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करने हैं। पीवाईक्यू जब एनालिसिस की हम बात करते हैं तो पीवाईक्यू एनालिसिस में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस में आपको करना है कि लास्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने। डूज एंड डोंट में रिवीजन जरूर करना। जो अननेसेसरी टॉपिक्स हैं, पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, वो है आपका डोंट्स में। अब टाइम नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, स्कोर करना है, ठीक है। स्कोर करने के लिए आपको चूज करना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन इज मोस्ट एंड रिवीजन इज मस्ट। बस इतना कर लो भाई, बस इतना कर लो, ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, इतना कर लो। यदि इसके अलावा जब आपको टाइम मिलता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा जब आपको टाइम मिलता है तो क्या करो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी ज्योग्राफी में बता दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको मिनरल्स वाला पार्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है, अभी आपके पास टाइम है 2 महीने का, तो आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए, आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए, आपका इस पे होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी की सवाल, बीपीएससी का जो क्वेश्चंस आता है वो लगभग 40 to 50% क्वेश्चन यहीं से आती है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और भी यदि कोई जानकारी आपको चाहिए तो
तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में, यानी कि यूट्यूब के जो चैनल हैं इसके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस।